एक गांव के मंदिर में एक पुजारी रहता था, जिस पुजारी की उम्र लगभग 40 साल के करीब थी। दोस्तों, उस पुजारी की एक बहुत ही बुरी आदत थी और उसकी बुरी आदत यह थी कि जो भी गांव की महिलाएं उस मंदिर में अपनी पूजा पाठ, अपना जो भी व्रत खोलने के लिए आया करती थी, उन सभी महिलाओं के साथ वह बहुत ही बुरा काम किया करता था। दोस्तों, जो भी महिलाएं आती थी, उन सभी महिलाओं के साथ अब तक वो पुजारी गांव की लगभग 50 महिलाओं के साथ ऐसी वैसी बातचीत कर चुका था। लेकिन दोस्तों, कुछ समय के बाद उस पुजारी की मुलाकात एक लगभग 32 साल की महिला से हो जाती है। और वह महिला जब उस पुजारी यानी मंदिर में अपना पूजा पाठ करने के लिए आती है, तो दोस्तों उस पुजारी की मुलाकात उस महिला से होती है और वह पुजारी उस महिला को देखकर पागल सा हो जाता है, क्योंकि वह महिला देखने में बड़ी खूबसूरत थी। तो पुजारी ने सोचा कि इस महिला के साथ भी मैं अपनी बातचीत करूंगा। और उसके बाद दोस्तों, वह कैसे भी करके पुजारी अपने बातों में उलझा करके उस महिला को अपने मंदिर में जो भी कमरा था जिसमें वो सोया करता था, उस मंदिर के कमरे में ले जाता है और उसके बाद उस महिला के साथ कुछ ऐसा करता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद वह महिला उस पुजारी के साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आखिर दोस्तों, उन दोनों के बीच में क्या होने वाला है और उसके बाद उस महिला ने उस पुजारी के साथ क्या किया, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मेरे से छोटे हैं, बड़े हैं, जो मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, वह वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर देना। दरअसल दोस्तों, जिस कहानी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के अंदर से। दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक लगभग 45 या 40 साल के बीच में एक गांव के मंदिर में एक पुजारी रहता था, जिस पुजारी का नाम दोस्तों गोपाल था। दोस्तों, गोपाल उस गांव के अंदर उस मंदिर में लगभग 9 साल से रह रहा था। लेकिन दोस्तों, जो पुजारी था, उस पुजारी की एक बहुत ही बुरी आदत थी। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बुरी आदत के बारे में आप सभी को थोड़ा कुछ बता देता हूँ। तो वो पुजारी गांव की जो भी महिलाएं आती हैं, उन्हें कैसे भी करके अपनी बातों में उलझा लेता था। ठीक है, अब जो भी महिलाएं ऐसी वैसी होती थी, वह पुजारी की बातों में आ जाती थी और अपना दिल दे बैठती थी। और जो भी पुजारी उससे काम करवाता, वह महिला खुशी खुशी उस पुजारी के साथ बातचीत करने लग जाती थी। और जो पुजारी है, उन महिलाओं के साथ गोली खाकर ऐसी वैसी बातचीत करता है, जिनसे जो महिलाएं हैं बड़ी खुश होती हैं और उस पुजारी से बिल्कुल भी मना नहीं करती हैं। अब दोस्तों, ऐसे लगभग वो पुजारी गांव की लगभग 50 महिलाओं के साथ ऐसी वैसी बातचीत कर चुका था। जो एक रिश्ता होता है, जो पति पत्नी के बीच में होता है, वैसा ही जो पुजारी कर रहा था। लेकिन दोस्तों, पुजारी जो था वह पहले समझदार था। वह गोली के पैकेट आते हैं, उन गोलियों के द्वारा वह बहुत ही लंबे समय तक टिका रहता था, जिनसे जो महिलाएं हैं बड़ी खुश होती हैं और उस पुजारी के पास हर शनिवार मंगलवार को आया करती थी। ऐसे समय निकालता है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों, पुजारी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर ये पुजारी करता क्या है। गांव की जो भी महिलाएं होती थी, जिन्हें अगर मंदिर में काम भी ना हो, ना उन्होंने व्रत किया हो, लेकिन वह वैसे भी करके अपने घर से पूजा पाठ का नाम लेकर मंदिर में आ जाया करती थी। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलता है। लेकिन समय को निकलते निकलते दोस्तों, उस गांव के मंदिर के अंदर एक नई महिला पहुंचती है, जिस महिला की उम्र लगभग 32 साल के करीब होती है। दोस्तों, क्योंकि उस पुजारी ने उस मंदिर में
आज से पहले इतनी खूबसूरत महिला कभी भी नहीं देखी थी। तो पुजारी ने सोचा कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस महिला के साथ बातचीत करके ही रहूँगा। और दोस्तों वह पुजारी अनीता के पास आ जाता है और अनीता से बातचीत करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों अनीता पहले से ही समझदार थी और वह सब कुछ समझती थी कि अगले इंसान के मन में क्या चल रहा है, अगला इंसान इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है। पुजारी अनीता से कुछ बातचीत करता है तो अनीता सब कुछ समझ गई थी कि यह पुजारी के मन में क्या है, लेकिन अभी तक जो अनीता है वह कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है और जिस काम के लिए वह आई थी अपने मंदिर में, ठीक है, उस काम को करने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे लगभग 10 मिनट का समय गुजर जाता है और उसके बाद जो पुजारी है वह अनीता के पास आता है और अनीता से कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, तुमसे मेरे को कुछ काम है, इसलिए मेरे उस कमरे में चलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों उस पुजारी ने कुछ ऐसी बातें की जिन बातों को सुनकर जो अनीता है वह थोड़ी अचकत हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर यह कहना क्या चाहते हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत ही हिम्मत थी, वह हार नहीं मानने वाली थी। उसने सोचा कि आखिर मैं देखूं तो सही कि आखिर इस पुजारी के मन में क्या है और आखिर यह मुझे कमरे में ले जाकर क्या करेगा। और उसके बाद वह उस पुजारी की बात को सुनकर दोस्तों पुजारी के कमरे के अंदर चली जाती है। दोस्तों लगभग 10 मिनट के बाद जो पुजारी है अपना जो भी गोली पैकेट है उसे खाकर दोस्तों उसके बाद अनीता के पास आता है और अनीता को दोस्तों टच करने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी जो अनीता है उससे गुस्सा आ जाता है और वो पुजारी को एक ऐसा थप्पड़ मारती है जो पुजारी को जितने भी उसने काम किए थे वो सारे काम उसे याद आ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों उसकी हालत ख़राब हो जाती है और अनीता जो है बहुत ही देर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि मंदिर में उस टाइम भीड़ थी, तो जितने भी वहाँ पर महिलाएं, जितने भी लड़के वहाँ पर गए हुए थे, ठीक है, वो सारे उस कमरे के अंदर आ जाते हैं और जो अनीता है वह सारा पर्दा यानी उस पुजारी का खोल देती है कि पुजारी मेरे साथ ऐसा वैसा कर रहा था। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि लोग जब इस तरीके की बातें सुनते हैं तो सब अपना हाथ ठंडा करने में लग जाते हैं। तो गांव के जितने भी वहाँ पर लड़के थे वह सारे जो हैं पुजारी के ऊपर टूट पड़ते हैं और पुजारी की हालत ख़राब कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद जो पुजारी है उसका वहाँ से बिल्कुल नाता टूट जाता है और वह उस मंदिर को छोड़कर हमेशा के लिए उस मंदिर से चला जाता है। दोस्तों उसके बाद जो अनीता है, अनीता जब अपने गांव में घूमती है, अनीता को पता चलता है कि वह पुजारी उसके साथ नहीं बल्कि उस गांव की 50 महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका था। लेकिन दोस्तों किसी भी महिला ने उस पुजारी के प्रति कोई कदम नहीं उठाया था, क्योंकि जितनी भी महिलाएं थी वह उस महिला से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब दोस्तों जो महिलाएं थी उस पुजारी से खुश थी, वो महिलाएं अनीता के बारे में बहुत ही बुरा भला कह रही थी। लेकिन अनीता को इन लोगों से और उन महिलाओं से कोई भी मतलब नहीं था। वह अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से करती थी और उस महिला ने यानी अनीता ने उस पुजारी को उस गांव से हमेशा के लिए निकाल देती है। तो दोस्तों इस तरीके से घटना घटी हुई और उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, क्योंकि दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल पर रोज़ाना कुछ ऐसी वीडियो मिलेंगी। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।